Hello guys, welcome to my another video. Today we will talk about the sclera. So sclera is the outer coat of the eyeball. It is made up of tough collagen fibers. It protects and support to the eye and also helpful to maintain the shape of eyeball and protect from injury. Extraocular muscles are attached to it. Thickness of sclera is 0.5 mm. सो स्क्लेरा हमारी आइज़ का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है। जो जितना भी हमारा वाइट पार्ट हमें दिखता है वो सब स्क्लेरा होता है। और इट इज़ मेड अप ऑफ टफ कोलेजन फाइबर्स। तो ये बना होता है टफ कोलेजन फाइबर्स का। और कोलेजन फाइबर्स जहाँ पे भी हमें मिलेंगे तो वो काम करते हैं स्क्लेरा को स्ट्रेंथ देने का। जैसे कि स्क्लेरा हमारी आइज़ का आउटर मोस्ट पार्ट है, तो ये हमारे जो इंटरनल पार्ट्स की जो है इंटरनल पार्ट्स में इंजरी होने से प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए जो हमारा स्क्लेरा है वो हमारा टफेस्ट पार्ट है ऑफ द आई। इसमें बहुत सारे कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो कि इसको स्ट्रेंथ देते हैं। इट प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट टू द आई। ये आइज़ के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है और आई को सपोर्ट करता है एंड ऑल्सो हेल्पफुल टू मेंटेन द शेप ऑफ आईबॉल। तो ये आईबॉल का एक प्रॉपर शेप मेंटेन करता है। इसीलिए हमारी जो आईबॉल है वो राउंड शेप में होती है। और एंड प्रोटेक्ट इसको इंजरी से भी हमारी आई को प्रोटेक्ट करता है, हमारे इंटरनल पार्ट्स ऑफ द आई को। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स जो हमारी 6 एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होती हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करती हैं, वो भी हमारी स्क्लेरा से अटैच्ड होती हैं। स्क्लेरा की थिकनेस होती है 0.5 mm। देयर आर 4 लेयर्स ऑफ स्क्लेरा। तो स्क्लेरा की 4 लेयर्स होती है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है एपिस्क्लेरा, स्ट्रोमा, लेमिना फस्का एंड एंडोथीलियम। उसके बाद डिजीज़ ऑफ स्क्लेरा। एबनॉर्मल कलर इंडिकेट्स डिजीज़। तो नॉर्मली हमारी जो स्क्लेरा होती है वो होती है वाइट कलर की, बट अगर स्क्लेरा का कलर वाइट ना होकर अगर उसका कलर कुछ और है तो ये इंडिकेट करता है डिजीज़ को। ये हमारे सिस्टेमिक डिजीज़ को भी इंडिकेट करता है। तो ब्लू स्क्लेरा में इसमें फ़र्स्ट है ब्लू स्क्लेरा। अगर ब्लू स्क्लेरा है इफ़ द स्क्लेरा इज़ थिनर देन नॉर्मल। तो अगर हमारी स्क्लेरा हमने नॉर्मल देखा है थिक लेयर होती है, लेकिन अगर हमारी स्क्लेरा थिन है, नॉर्मल से ज़्यादा थिन है, तो ब्लड वेसल्स शो ब्लू और ग्रे ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ब्लड वेसल्स जो हैं वो हमारी ब्लू या ग्रे से दिखाई देती हैं क्योंकि उनमें डेफिशिएंसी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपर जो है। अगर हमारी स्क्लेरा में न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपर सप्लाई नहीं है, ब्लड वेसल्स जो हैं वो है ब्लू दिखाई देती हैं। दे में अकर इन पीपल्स विथ सर्टेन हेल्थ कंडीशन एज एनीमिया, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। तो ये जो है ये इंडिकेट करती हैं कुछ हेल्थ कंडीशंस को। ब्लू स्क्लेरा जैसे कि एनीमिया है जो कि हमारी ब्लड की कमी की वजह से होता है। देन ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा यानी हमें हड्डियों से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है तो वो इंडिकेट करती है ब्लू स्क्लेरा। इसका मैनेजमेंट है देयर इज़ नो क्योर ऑफ दिस डिज़ीज़। तो इस डिज़ीज़ का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। उसके बाद है जॉन्डिस। इफ़ द स्क्लेरा टर्न येलो इट मीन्स पेशेंट हैज़ जॉन्डिस, दैट इज़ अ लिवर डिजीज़ विच मीन्स द लिवर इज़ नॉट फिल्टरिंग ब्लड प्रॉपरली। सो अगर हमें जॉन्डिस है तो हमारी स्क्लेरा जो है येलो हो जाती है। तो स्क्लेरा का कलर जो है हमारे सिस्टेमिक डिजीज़ को भी इंडिकेट करता है। तो अगर स्क्लेरा येलो है इसका मतलब हमें जॉन्डिस है, और जॉन्डिस एक लिवर का डिजीज़ होता है जिसमें कि जो हमारा ब्लड है वो प्रॉपरली फ़िल्टर नहीं हो रहा है और ब्लड में जो भी हार्मफुल जो चीज़ें होती हैं वो प्रॉपरली फ़िल्टर नहीं हो पा रही हैं। इसका मैनेजमेंट है न्यू बॉर्न्स ओनली नीड फोटोथेरेपी। तो फोटोथेरेपी करवा कर जो
न्यूबॉर्न्स होते हैं उनमें मैनेजमेंट है, उनके लिए केवल हम फोटोथेरेपी करते हैं। एक्टेसिया, व्हेन योर आईबॉल एक्सपीरियंसेस ट्रोमा और इन्फ्लामेशन इन द स्क्लेरा में थिन और बल्ज। तो अगर हमारी आईबॉल में हमें कोई ट्रॉमा होता है तो जो हमारी स्क्लेरा है वो थिन हो जाती है और बल्ज हो जाती है। इट में ट्रीटेड बाय contact lenses which are permeable and maintain the shape of the sclera। तो जब हमारी आई में कोई भी चोट लगती है, इंजरी की वजह से जो है हमारी स्क्लेरा है वो थिन हो जाती है और बल्ज हो जाती है। तो इसके लिए हम कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करके इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो कि परमिएबल होते हैं और जो हमारी स्क्लेरा है उसका जो बल्जिंग शेप है उसको मेंटेन करते हैं। नाउ अब हमारा नेक्स्ट है मेलानोसिस। स्क्लेरा में कंटेन अ ब्राउन स्पॉट इन दिस इज़ मोर कॉमन इन ब्लैक पीपल। दिस इज़ कॉज ड्यू टू हाई लेवल ऑफ पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन। दे आर हार्मलेस एंड इसका मैनेजमेंट नो ट्रीटमेंट। तो मेलानोसिस में जो है हमारी स्क्लेरा पे एक ब्राउन स्पॉट सा हो जाता है, एक तिल की तरह होता है। दिस इज़ मोर कॉमन इन ब्लैक। तो ब्लैक पीपल्स में ये ज़्यादातर होता है। हमारी बॉडी में एक पिगमेंट होता है मेलानिन, जो कि हमारे कलर को डिसाइड करता है, हमारे हेयर कलर, हमारी स्किन का कलर, हमारे आइज़ का कलर, ये सब जो है मेलानिन पिगमेंट ही डिसाइड करता है। अगर हमारी बॉडी में मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा होगा तो हमारी स्किन कलर, हेयर कलर सब डार्क होगा, और अगर मेलानिन की डेफिशिएंसी है, मेलानिन का लेवल कम है, तो हमारा जो कलर है वो लाइट होगा। तो मेलानिन पिगमेंट का लेवल बढ़ने की वजह से हमारी स्क्लेरा पे एक ब्लैक या ब्राउन कलर का स्पॉट आ जाता है, और इस डिज़ीज़ को हम बोलते हैं मेलानोसिस। इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। उसके बाद है पिंगिकुला टेरिजियम। तो पिंगिकुला जो है वो डस्ट पार्टिकल या पॉल्यूशन की वजह से हमारी स्क्लेरा के ऊपर हम एक थिन ट्रांसलूसेंट मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कंजक्टाइवा कहते हैं। कंजक्टाइवा के ऊपर पॉल्यूशन, डस्ट, या जो पर्सन्स जो फील्ड्स में काम करते हैं और रूरल एरियाज़ में रहते हैं, पॉल्यूशन या धूल मिट्टी के कारण उनकी जो स्क्लेरा में एक वाइट येलो स्पॉट बन जाता है, जो कि प्रोग्रेसिव होता है, उसको हम पिंगिकुला बोलते हैं। और टेरिजियम जो है वो जब हम पिंगिकुला को ट्रीट नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे हमारी विजुअल एक्सिस तक फैलने लगता है, और वो एक मास होता है, एक सेल्स का मास होता है, जो कि धीरे धीरे हमारी कॉर्निया तक स्प्रेड होने लगता है, जिसको हम टेरिजियम कहते हैं। उसके बाद है स्क्लेरल कोलोवोमा। कोलोवोमा मीन्स मिसिंग पार्ट। तो जब भी हम मिसिंग पीस ऑफ टिश्यूज़ इन दी स्क्लेरा फ्रॉम बर्थ, तो ये बाय बर्थ होता है। हमारी स्क्लेरा से टिश्यूज़ का कुछ पीसेस मिस होते हैं। Then है scleritis. It is a severe inflammatory condition which makes the sclera red. It can be categorized into diffuse and nodular. Episcleritis, it is also an inflammatory condition. It is self-limiting. तो स्क्लेरा के मोस्ट कॉमन 2 डिजीज़ हैं, स्क्लेराइटिस एंड एपिस्क्लेराइटिस। इसमें एपिस्क्लेराइटिस है जो वो ज़्यादा सीवियर कंडीशन नहीं है, बट स्क्लेराइटिस इज़ मोस्ट सीवियर। इसके कुछ साइंस है। अगर स्क्लेराइटिस है तो हमें पेन होगा, मॉडरेट पेन होगा, और एपिस्क्लेराइटिस में हमें माइल्ड पेन होगा। ये बोथ जो है स्क्लेराइटिस और एपिस्क्लेराइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द स्क्लेरा है, बट स्क्लेराइटिस मोर सीवियर है, इसमें सारी लेयर्स इन्वॉल्व होती है, और एपिस्क्लेराइटिस में सिर्फ जो है हमारी एपिस्क्लेरा, जो हमारी स्क्लेरा की लेयर है, बस वही जो है अफेक्टेड होती है इन्फ्लामेशन की वजह से। तो इसमें रेडनेस रहती है। बोथ एपिस्क्लेराइटिस एंड स्क्लेराइटिस में विजन ब्लर्ड होता है, लेकिन एपिस्क्लेराइटिस जो है विजन में कोई भी अफेक्ट नहीं करता है, विजन नॉर्मल होता है।
ये अफेक्ट्स एडहेरेंट वेसल्स, तो ये एडहेरेंट वेसल्स हैं इनको अफेक्ट करता है, और ये मोबाइल वेसल्स को जो है एपिस्क्लेराइटिस अफेक्ट करता है। इसका ट्रीटमेंट जो है ज़रूरी होता है, ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, और ये सेल्फ लिमिटेड होता है, ये खुद से भी ठीक हो सकता है। स्टेरॉइड, इसमें हम नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज़ करते हैं, और ये इसमें भी स्टेरॉइड हम यूज़ करते हैं एपिस्क्लेराइटिस में, जो कि यूज़फुल होते हैं। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द स्क्लेरा, तो हमें वेयर करने चाहिए सेफ्टी गॉगल्स व्हेन प्लेइंग स्पोर्ट्स, wear sunglasses to protect your eye from sun damage and wind debris। so हमें सनग्लासेस पहनने चाहिए, सेफ्टी गॉगल्स पहननी चाहिए, जिससे कि हम अपनी स्क्लेरा को इन्फेक्टेड होने से बचा सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्क्लेरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।